हेलो दोस्तों, मैं धनेंद्र बसोने स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज है 2 अक्टूबर गांधी जयंती। तो आज हम गांधी जी से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी, जैसे उनका जीवन परिचय, उन्होंने कौन कौन से आंदोलन किए और एग्जाम ओरिएंटेड सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को कवर करते हुए आज उनके बारे में सभी जानकारियां सीखेंगे। तो बने रहे वीडियो के अंत तक। आज हम गांधी जी से जुड़ी सभी जानकारियां सीख जाएंगे। अब हम पढ़ रहे हैं महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। दोस्तों, हमें नोट्स वनडे एग्जाम के हिसाब से बनाना है, क्योंकि हम सभी वनडे एग्जाम के एस्पिरेंट है। तो हमें किस टाइप से नोट्स बनाना है ये हम कवर करते चलेंगे। देखिए, जैसे गांधी जी का जन्म, इस साइड से लिखेंगे ऐसा जन्म। इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर सन 1869, पोरबंदर, गुजरात। और इनकी हत्या हुई थी 30 जनवरी सन 1948, बिरला भवन दिल्ली, नाथूराम गोडसे के द्वारा। नाथूराम गोडसे द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। ये 30 जनवरी को हम शहीद दिवस के रूप में जानते हैं। शहीद दिवस के रूप में जानते हैं। एक क्वेश्चन आता है, 30 जनवरी को किस दिवस के रूप में जानते हैं? तो ये 30 जनवरी को महात्मा गांधी जी की हत्या की गई थी, इसलिए इसे हम शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। इनके पिता श्री करमचंद गांधी, माता पुतलीबाई। इनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। और पत्नी कस्तूरबा बाई। इनके 4 पुत्र थे, हरिलाल, मणिलाल, रामदास और चौथे थे देवदास। जमुना बजाज को ये बेटे की तरह मानते थे। इनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक है। और आध्यात्मिक गुरु जो थे लियो टॉल्स्टॉय। दोस्तों, आज ही के दिन 2 अक्टूबर 1904 को लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म हुआ था, जो हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे। गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका सन 1893 में गए। दक्षिण अफ्रीका ये गए 1893 में। इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में सन 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की। और 1906 में प्रथम आंदोलन किया। यह आंदोलन भी दक्षिण अफ्रीका में ही हुआ।
अब गांधी जी 9 जनवरी 1915 को भारत आए। 9 जनवरी को 9 जनवरी को प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को प्रत्येक वर्ष प्रवासी दिवस मनाते हैं। प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। ये क्वेश्चन आता है, बहुत बार आया है, 9 जनवरी प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत आए थे, इसलिए प्रवासी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब हम इसके आगे का पढ़ते हैं। भारत आने के बाद इन्होंने 25 मई 1915 को सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की। सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की अंबाला साराभाई के सहयोग से। अंबाला साराभाई की सहयोग से। बाद में इसका नाम चेंज करके साबरमती आश्रम कर दिया गया। साबरमती आश्रम कर दिया गया। उन्नीस सौ 17 में चंपारण सत्याग्रह, ये 3/20 भाग पर नील की खेती के विरुद्ध आंदोलन था। ये भारत का प्रथम आंदोलन था। परंतु इनका पहला आंदोलन जो था वो 1906 में दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। ठीक है, इसके बाद 1918 में अहमदाबाद मजदूर आंदोलन, और 1918 में ही खेड़ा सत्याग्रह हुआ। सत्याग्रह हुआ। मजदूर आंदोलन है, ये भारत का प्रथम भूख हड़ताल आंदोलन था। उन्नीस सौ 18 में खेड़ा सत्याग्रह हो गया। अब 1919 में खिलाफत आंदोलन हुआ, और 1919 में रॉलेट एक्ट का विरोध हुआ। अब 1 अगस्त 1920 से 12 फरवरी 1922 तक असहयोग आंदोलन चला। असहयोग आंदोलन चला। इसी बीच में 5 फरवरी 1922 को चूरा चोरी कांड हुआ। चोरा चोरी कांड की वजह से असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। चोरा चोरी कांड होने की वजह से असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। अब इसके आगे हम देखते हैं। अब 12 मार्च 1930 को 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक 24 दिन अहमदाबाद साबरमती आश्रम से
दांडी तक, दांडी तक पैदल यात्रा की गई। इसे दांडी मार्च, इसे जो है दांडी मार्च और नमक सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह कहते हैं। ठीक है। 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह, सत्याग्रह इसी को बोलते हैं दिल्ली चलो आंदोलन, दिल्ली चलो आंदोलन। ठीक है। अब 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई, भारत छोड़ो आंदोलन। इसी में महात्मा गांधी जी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया, करो या मरो का नारा दिया गया। और इनसे रिलेटेड, हाँ, इन्होंने एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, बेलगाम अधिवेशन, बेलगाम अधिवेशन सन 1924, कर्नाटक, ये कर्नाटक में इन्होंने एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन बेलगाम अधिवेशन 1924 में इसकी अध्यक्षता की थी गांधी जी। इनके समाधि स्थल, इनके समाधि स्थल राजघाट कहते हैं, जो कि दिल्ली में है। ठीक। और अब हम आपको बताते हैं इनको दी गई महत्वपूर्ण उपाधियों के बारे में। अब देखिए इनको दी गई महत्वपूर्ण उपाधियां, उपाधियां लिख देंगे। देखिए केसर ए हिंद की उपाधि, केसर ए हिंद की उपाधि, ये उपाधि गांधी जी को ब्रिटिश सरकार ने दी थी, ब्रिटिश सरकार, जिसे गांधी जी ने 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी थी। ठीक है। केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी गई थी, लौटा दी गई। इन्हें और भी उपाधि जैसे महात्मा की उपाधि, महात्मा की उपाधि दिए थे रविंद्रनाथ टैगोर ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने। ये दिया गया था चंपारण आंदोलन के दौरान, चंपारण आंदोलन के दौरान। ठीक है। और भी उपाधि जैसे बापू, बापू की उपाधि दी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू। राष्ट्रपिता की उपाधि दी गई थी, राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस द्वारा। इन्हें अर्धनग्न फकीर की उपाधि मिस्टर चर्चिल ने दी थी, अर्धनग्न और देशद्रोही फकीर, अर्धनग्न फकीर और देशद्रोही फकीर, देशद्रोही फकीर की उपाधि विस्टन चर्चिल ने दी थी, विस्टन चर्चिल ने दी थी। ठीक। भिखारियों का राजा पंडित मदन मोहन मालवीय ने कहा था, भिखारियों का राजा पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने कहा था। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं आश्रमों की स्थापना। गांधी जी के द्वारा जो आश्रमों की स्थापना की गई थी उनके बारे में। विभिन्न आश्रम,
इनके द्वारा दक्षिण अफ्रीका में की गई थी फिनिक्स फार्म की स्थापना की गई थी डरबन, साउथ अफ्रीका में। ये की गई थी 1904 में स्थापना की गई थी। ठीक है, इसके बाद टॉल्स्टॉय फार्म जोहान्सबर्ग, ये भी साउथ अफ्रीका में, ये 1910 में स्थापना की गई इसकी। भारत में साबरमती आश्रम अहमदाबाद में, एक की गई 1915 में, एक की गई 1915। सेवाग्राम आश्रम ये वर्धा महाराष्ट्र में 30 में की गई। दोस्तों गांधी जी के बारे में बहुत सी विस्तृत जानकारी है, लेकिन जो ये बताया गया ये एग्जाम में रिपीटेड होते हैं, अधिकतर इन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे इनकी आत्मकथा देखिए, इनकी आत्मकथा है सत्य के प्रयोग। ये गुजराती भाषा में दोस्तों गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में, फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन में नहीं गए थे, सेकंड और थर्ड में गए थे। जैसे फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930, सेकंड हुआ था 1931, थर्ड हुआ था 1932। तो इन दोनों में गांधी जी गए थे, जबकि तीनों गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दोस्तों ऐसी बहुत सी जानकारी है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड है। दोस्तों हो सकता है मेरी स्पीड थोड़ी फास्ट रही हो, आप थोड़ा स्लो करके देख सकते हैं। आपको इस वीडियो में जो अधिकतर रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं वो बता दिया गया है, लेकिन ऐसी बहुत सी जानकारी है जो कि अभी भी नहीं बताई गई है, परंतु अधिकतर इन्हीं में से कुछ पूछा जाता है। नोट्स में ऐसा सिस्टमेटिक लिख लेना है अपने को, ताकि एक नज़र में सब कुछ हमें समझ में आ जाए। तो आपको इस टाइप से सिस्टमेटिक लिख लेना है, चाहे बुक रहे चाहे जो भी रहे, लेकिन अपने हाथ से लिखा हुआ होता है तो हमें बहुत जल्दी समझ में आता है और भूलते नहीं। तो आप इस टाइप से वीडियो में जिस टाइप से दिया गया है, जन्म लिख दिए, ऐसा जन्म मृत्यु, यानी यहाँ पे पिता लिख दिए, पुत्र लिख दिए, इस टाइप से उनका आंदोलन एक साथ लिख दिए। तो ऐसे लिखने से हमें पॉइंट टू पॉइंट हमेशा के लिए याद हो जाता है, और हम जैसे रिवीजन करना है उस समय भी एक बार में देख करके एक नज़र में सब कुछ कवर कर लेते हैं। तो दोस्तों आज गांधी जी की जयंती पर हमने गांधी जी से जुड़ी महत्वपूर्ण टॉपिक्स को कवर किया। तो बने रहे चैनल के साथ, आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया जाएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।